से स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या मिला हुआ था आपको हम लोगों ने बोला था कि क्या करना है, हमको साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। टी ऑफ टी इनवर्स वाला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना था टी इनवर्स ऑफ टी वाला। इसका मैंने साइन वाइन की प्रॉपर्टीज आपके सामने शेयर किया था, एक टेबल बनाया था, उस टेबल के हिसाब से हम लोगों ने काम किया था। ठीक है, तो चलिए यार एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूं मैं आपको वो वाला टेबल जो हम लोगों ने कल देखा था। एक बार वो वाला पोर्शन देख लेते हैं जो हमने कल टेबल देखा था, फिर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ये था यार, कल हम लोगों ने ये पढ़ा था। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन x, x बिलोंग्स टू चल रहा है रियल नंबर, तो y आपका कितना हो गया माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो साइन y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में साइन x, बोथ साइड साइन लगाएंगे तो साइन y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा साइन x। y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n टाइम्स ऑफ x, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, इसमें हमने बोला था आपको इस तरीके की एक टेबल बनानी है जिसमें आप क्या करेंगे, n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे। तो n की वैल्यू यहाँ पे, एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा, वैल्यूज यहाँ डाल के y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 और x चल रहा है आपके पास में ये वाली कंडीशन। तो n की वैल्यू को 0 डालिए, n की वैल्यू 0 डाला तो y इज इक्वल्स टू x, n की वैल्यू को 1 डाला तो n ये पाई माइनस x, उसके बाद में माइनस 1 डाला तो माइनस पाई माइनस x ये वाला आ जाएगा। y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अब देखो y की वैल्यू तो ऑलरेडी फिक्स रहेगी, हमने बताया था यहाँ पे क्यों फिक्स रहेगी, क्योंकि ये साइन इनवर्स का आउटपुट है, तो साइन इनवर्स का आउटपुट हमेशा फिक्स रहता है। तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। उसके बदले में x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होंगी, तो x की वैल्यू कैसे निकाली जाएंगी, जो भी एक्सप्रेशन मेरे पास कैलकुलेट होगा ना यार, उसमें मैं y की लोअर और अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करके x की अपर और लोअर लिमिट को जस्ट आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 डाला तो माइनस पाई बाय 2, अगर पाई बाय 2 डाला तो पाई बाय 2, इस तरीके से पूरा पूरा काम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3। तो इसका हम लोगों ने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप साइन पाई बाय 3 यूज करेंगे तो पाई बाय 3 की वैल्यू होती है रूट 3 बाय 2, साइन रूट 3 बाय 2, साइन इनवर्स रूट 3 बाय 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। दूसरा मैंने आपको एग्जांपल लिया था ये 2, तो मैंने बोला था बेटा ये रेडियन नंबर है, पाई अपॉन 3 एक रेडियन है। ऐसे ही 2 अगर सिंपल लिखा हुआ है तो वो भी रेडियन है। उस केस में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये पता लगाना पड़ेगा ये कौन से इंटरवल में आ रहा है। ठीक है, एक बार आपको पता चल गया कौन से इंटरवल में आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद सीधा सीधा यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे पता चला ये 2 पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में आ रहा है, तो ये जो एक्सप्रेशन रहेगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन x का y इज इक्वल्स टू पाई माइनस x रहेगा, या x की वैल्यू हो जाएगी 2, तो मतलब डायरेक्टली आंसर हो गया पाई माइनस 2। चलिए इसी पे मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं आपको, फाइंड करना है यार, फाइंड y is equals to sin inverse sin 5। चलिए फटाफट आप लोगों को फाइंड करना है। हाँ भाई, जयेंद्र का आंसर आया है और एक बच्चे का आया है, पायल का आया है, ध्रुमिल का भी आया है आंसर।
कितना सही कितना गलत अभी उस पर डिसाइड करेंगे, अभी आपको सिर्फ आंसर बताना है, क्या आंसर आ रहा है, कितना सही कितना गलत इस पर डिस्कशन अभी होगा, अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं कि कितना सही कितना गलत आना चाहिए, उस पर अभी करेंगे बात। हाँ काफी लोगों ने आंसर दिया है यार, मना नहीं कर रहा हूं मैं। चलिए सबसे पहले टेबल में देखते हैं यार, हमने क्या बताया था आपको लास्ट क्लास में कि 5 को आइडेंटिफाई करना है अपने को, कि 5 आपको मिला कहां से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि 5 किसी एक्स के इंटरवल में आता है क्या। तो अभी जो मेरे पास इंटरवल्स अवेलेबल हैं वो मेरे पास ये इंटरवल अवेलेबल है, कैसे, -π/2 से π/2, -π/2 मतलब -1.57 से 1.57 के बीच में 5 नहीं आता। दूसरा इंटरवल, दूसरा मेरा इंटरवल आ रहा है π/2 और 3π/2। तो π/2 और 3π/2 में मुझे इतना पता चल रहा है कि यार π/2 1.57, 3 इंटू π/2 कितने हो रहा है आपके पास में, ये 5 पहुंच तो नहीं रहा, 3 इंटू 1.57, 3 इंटू 1.57, 4 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए भैया, 1.573, तो 4.71 के आसपास आपका ये आंसर आ रहा होगा। तो इस इंटरवल में भी मेरा 5 नहीं आ रहा, और ये तो नेगेटिव ही है, तो नेगेटिव में भी नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या होगा, मुझे अपनी क्या इस चीज को एक्सटेंड करना पड़ेगा, हम लोग इस टेबल को और एक्सटेंड करेंगे। तो यहां पे बनाएंगे बेटा, एन की वैल्यू और क्या रखूं, सॉरी 2 रख दिया मैंने, एन की वैल्यू क्या रखूं, सब लोग देखो एक मिनट के लिए, सब लोग देखो, एन की वैल्यू 0 पे ही आ रहा था, 1 पे ही आ रहा था, -1 पे ही आ रहा था। अब बात आती है यार, अब मैं एन की ऐसी कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं कि मेरा जो आंसर है वो, देखो π/2 से 3π/2 आपके पास में बन रहा है, ये बन रहा है आपका 1.57 से लेके 4.71, मतलब 3π/2 से 5π/2 का ही रिजल्ट चाहिए अपने को आगे। 3π/2 से 5π/2 के बीच में अपना क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो मेरा आंसर बड़े आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अब n की कौन सी वैल्यू है जो मेरे को 3π/2 से 5π/2 देते हैं, उसे देख लेते हैं। मान लेते हैं n की वैल्यू हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2π प्लस -1 की पावर 2 टाइम्स ऑफ कितना हो गया, x हो गया। यहां से मुझे एक्सप्रेशन जो मिला वो हो गया y इज इक्वल्स टू कितने के बराबर, ये हो गया 2π प्लस x के बराबर। y की जो वैल्यू है वो आपके पास कहां से कहां तक हो जाएगा, -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए, उससे मेरे को x निकालना है। तो मैंने -π/2 डाला y की जगह, तो ये हो जाएगा 2π प्लस x, तो x इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगा मेरे पास में, x इज इक्वल्स टू -π/2 -2π, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -5π/2 के बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के बाद हम बात करने जा रहे हैं किसके ऊपर यार, ये π/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमने डाला π/2, ये कितना है आपके पास में 2π प्लस x, तो यहां से x आ जाएगा अपने पास में π/2 माइनस कितने के बराबर 2π, तो x कितना आ जाएगा आपके पास में -3π/2। तो यार ये जो रिजल्ट आ रहा है ना n इज इक्वल्स टू 2 के लिए, तो मैं n इज इक्वल्स टू 2 के लिए बोल सकता हूं कि n इज इक्वल्स टू 2 के लिए एक्सप्रेशन मेरा आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2π प्लस x, y की वैल्यू तो ऑलरेडी फिक्स है -π/2 से π/2, और जो x की वैल्यू है वो आपके पास में कितना हो जाएगा, -3π/2 से लेके -5π/2, ये मेरा किसका हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये n इज इक्वल्स टू 2, ये y इज इक्वल्स टू 2π प्लस x, ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगा सारा का सारा निकल के। चलिए
अब मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे चाहिए था प्लस में, ठीक है, सॉरी ये उल्टा लिख दिया यार मैंने, 3π/2 से 5π/2 नहीं होगा, 5 से 3 होगा, नेगेटिव में है ना, तो 5 से 3 होगा। मुझे चाहिए था ये पॉजिटिव में, पॉजिटिव में चाहिएगा 3π/2 से 5π/2, यहाँ पे 3π/2 से 5π/2 के बीच में मेरे को 5 मिलेगा और उससे मेरा आंसर आएगा, लेकिन यहां से नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा यार, n की वैल्यू को फिर से क्या सब्सटीट्यूट करूंगा, n की वैल्यू को -2 सब्सटीट्यूट करूंगा। एक्सप्रेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू कितना, -2 टाइम्स ऑफ पाई -1 की पावर -2 टाइम्स ऑफ x। तो एक्सप्रेशन फिर से आ जाएगा -2 पाई और ये आ जाएगा प्लस टाइम्स ऑफ x। अभी y मेरे पास कितना बिलोंग कर रहा था, -π/2 से π/2, तो मुझे x चाहिए यार, ठीक है। तो x लाने के लिए हम क्या करेंगे, आपने -π/2 डाला, ये हो गया -π/2 -2π प्लस x, और अगर आपने π/2 डाला तो ये π/2 -2π प्लस x, ठीक है। तो ये वाला केस कितना हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू 2π प्लस में कितना आ जाएगा π/2, और यहां से मेरा आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2π प्लस में कितना आ जाएगा पाई। तो दोनों ही केस में कैसे हो गया, यहां -π/2 है और ऊपर नीचे वाले में +π/2 है, तो इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास भाई, x इज इक्वल टू 4π माइनस पाई, तो 3π/2, और यहां पे x इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा 5π/2, ठीक है, 3π/2 एंड 5π/2, इतना मेरे पास हो जाएगा। अब आगे का काम करते हैं यार, अब आगे का काम करते हैं, क्या करते हैं, ये मेरे पास x इज इक्वल टू 3π/2, x इज इक्वल टू 5π/2, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, ये हम करने जा रहे हैं कि मुझे मिल गया है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई, 3π/2 से लेके 5π/2, और 3π/2 से 5π/2 के बीच में कहीं पे x एक्सिस पे आपको 5 अचीव हो जाएगा। ये x एक्सिस चल रहा है पूरा का पूरा नंबर लाइन, इसका मतलब उसका एक्सप्रेशन कितना हुआ, ये हुआ। और ये किसका एक्सप्रेशन था बेटा, ये एक्सप्रेशन था y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन x का, मतलब x जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए अगर आपका x जो है वो 3π/2 से 5π/2 के बीच में है। तो सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं, जो मेरा क्वेश्चन था आपसे वो है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन में 5 दे रखा है, तो आप उठा के डाल सकते हैं y इज इक्वल टू कितने के बराबर, माइनस में कितना है, माइनस में 2π, प्लस में कितना है, ये चल रहा है x, तो यहां पे डाल दीजिए 5, तो y इज इक्वल टू -2π प्लस में कितना आ जाएगा 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा यार, ठीक है। तो -2π प्लस 5 ये अपना आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी भी तरीके से, जिन लोगों का -2π प्लस 5 आया है एकदम करेक्ट है यार, जिन्होंने थोड़ी मिस्टेक की है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि जब भी अपने को कोई भी वैल्यू मिलेगी ना इसके अंदर, मैं चेक करूंगा ये वैल्यू किस इंटरवल में आ रही है, और n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आइडेंटिफाई करके मैं क्या करूंगा उस इंटरवल तक पहुंचूंगा और वहां पे जाके सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। बताओ संतृप्ता, मेरा डाउट था हीटर मेथड से ही करना पड़ेगा और कोई मतलब ऑप्शन नहीं है? नहीं नहीं, इंटरवल आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा आपको, मतलब हिट एंड ट्रायल से इंटरवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाँ, और हिट एंड कोई ट्रायल से तरीका ही नहीं कर है? सकते हैं। एक और तरीका मैं अभी सिखा रहा हूं, उसमें आपको ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना, लेकिन उसमें एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप ये बनाना सीख जाओ टेबल जो मैं सिखा रहा हूं, या तो आप डायरेक्टली याद कर लो। याद कर लोगे तो जल्दी निकल जाएगा एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डाल के, और अगर याद नहीं करते हो तो आपके पास ये प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस के भी अपने एडवांटेजेस है। इस प्रोसेस के एडवांटेजेस ये हैं कि अगर बाई चांस आप किसी क्वेश्चन में फंसते हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ऐसे टेबल बना के मैं निकल सकता हूं। अगर आप बाई चांस भूल जाते हैं तो प्रोसेस याद होना जरूरी है। दोनों यस याद सर, कर लोगे, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो यार इफ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्लीज राइट यस और डन इन द चैट ऑप्शन, एंड इफ यू डोंट रेज योर हैंड, आस्क योर डाउट।
चलो यार नेक्स्ट मूव करते हैं, ये काम की चीज है अपने। हाँ प्रशांत पूछो। सर ओनली फॉर ओनली वन वैल्यू एन वन वैल्यू रहता है क्या सर ऐसे? मैं बहुत समझा नहीं क्या। सर आप अभी -2 लिया है ना सर? -2 कहाँ लिया? अच्छा एन की जगह। यस सर। हाँ -2 से इंटरवल आया अपना, बताओ। ऐसा अलग नंबर नहीं आते क्या सर जिसको 5 सेटिस्फाई करे? ऑड नंबर। नहीं सर अलग नंबर सर, और एक नंबर नहीं रहते क्या सर तो जिसको फुल टेबल बनाया ना लड़के, वी हैव मेड अ कंप्लीट टेबल यार। उसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, 0 डाला, 1 डाला, -1 डाला, 2 डाला, -2 डाला, 3 डाला, -3 डाला, ऐसा पूरा टेबल है आपके पास, तो आप पूरा टेबल बना सकते हो। प्रशांत, इफ यू आर सर नॉट ओके गेटिंग माय पॉइंट, है ना, एक्सप्लेन मी ईदर वे, मतलब कुछ भी अप्लाई करो, मुझे समझाओ क्या पूछना चाह रहे यस सर। हो। हाँ बताओ प्रशांत। प्रशांत, प्रशांत रेज योर हैंड। Prashant, raise your hand once again. Okay, Prashant. It's completely up to you. If you want to ask your doubt by verbal communication, we can do that. And if you want to come in chat and write it in the chat, this is personally your choice. So, आ जाते हैं यार आगे। इधर देखो बेटा, इधर देखो बेटा, ये हम लोग अभी पढ़ रहे थे। तो जो भी हमने टेबल बनाया ना, उस टेबल का एक और अल्टरनेटिव मेथड है, वो मेथड है ये वाला हिस्सा। जो भी हमने टेबल बनाया ना, उस टेबल का एक और अल्टरनेटिव मेथड है, वो मेथड है ये वाला हिस्सा। तो अगर बाई चांस आप लोग टेबल याद नहीं करना चाहते, तो ये एक जनरलाइज्ड रिजल्ट यूज कर सकते हैं हम लोग, साइन इनवर्स साइन एक्स को -2n पाई प्लस एक्स में हम लोग आंसर लिखेंगे इफ इंटरवल इज दिस, एंड ये आंसर आएगा इफ इंटरवल इज दिस। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने n इज इक्वल्स टू 0 डाला, तो आप पूछोगे सर n इज इक्वल्स टू 0 कहां डालूं? मैं बोलूं दोनों में डालो ना, दोनों के हिसाब से आंसर आएगा। तो इसके दो आंसर्स आएंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स, जो भी इनवैलिड रहेगा वो अपने आप हट जाएगा, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन देखो, तुमने n की वैल्यू को डाला 0, तो यहां पे डालते ही तुम्हारा ये वाला आंसर कितना हो जाएगा आपके पास में, ये वाला आंसर कितना हो जाएगा x। ठीक है, और ये x कहां से कहां तक आने लगेगा आपके पास, -π/2 से π/2। ठीक है, अब तुमने n की वैल्यू को डाला, ये ऑड क्वांटिटी, n की वैल्यू को तुमने डाला 0, तो 0 डालते ही ये π-x आ जाएगा, ये π-x। और यहां पे कौन सा इंटरवल आ जाएगा, ये इंटरवल आ जाएगा आपके पास में कितना, 0 डालेंगे तो π-π/2, दैट मींस इट इज π/2, एंड ये 3π/2। तो देखिए बेटा, अब आप बोलोगे सर वहां पे हमने n इज इक्वल्स टू 0 डाला, मुझे आपका कंफ्यूजन पता है, टेंशन मत लो। आप बोलोगे सर वहां पे एक्सप्रेशन में हम लोगों ने जब 0 डाला था ना टेबल के केस में, तो n की वैल्यू को 0 डालने से मेरे पास एक्सप्रेशन आया था y इज इक्वल्स टू कितना आपके पास में x, और आपका x लाई करना चाहिए था -π/2 से π/2। लेकिन सर यहां पे n की वैल्यू डालने से वी आर गेटिंग an another option also, which shows that this at n is equals to 0 this expression can have two values, but their interval is different.
सो इज दिस पॉसिबल, इज दिस अ वैलिड पॉइंट? तो मेरा बात सुनना है यार ध्यान से, ये n की वैल्यू और ये n की वैल्यू अलग अलग चीजें बता रही हैं आपको। यहां n की वैल्यू 0 और यहां n की वैल्यू 0 सिमिलर केसेस नहीं बता रहे हैं। यहां n की वैल्यू 0 आप यूज कर रहे हैं इसके जनरलाइज एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और ये n की वैल्यू 0 यूज हो रहा है इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। उससे मेरे को दो आंसर्स मिल रहे हैं। मतलब अगर मेरी वैल्यू यहां पे होगी तो ये y के बराबर है। अगर मेरा जो भी पॉइंट मेरे को x की जगह डालना है वो -π/2 से π/2 के बीच में हो जाएगा तो सीधा y = x यूज हो जाएगा। और अगर वो π/2 से 3π/2 के बीच में हो जाएगा तो सीधा y = π - x यूज हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये दोनों सेम है क्या? मैं बोलूंगा ये सेम नहीं है बेटा, यहाँ n कुछ और इंडिकेट कर रहा है, यहाँ n कुछ और इंडिकेट कर रहा है। तो आपको सोचना नहीं है कि भाई मैं n की वैल्यू 0 डालूंगा तो मेरे को, क्योंकि आप टेबल नहीं बना रहे हो बेटा, वहां n की वैल्यू 0 1 2 3 आपको टेबल बनाने पे मजबूर कर रहा था, या कुछ नहीं है तो सीधा इंटरवल। आपने n की वैल्यू 0 डाला, दो इंटरवल मिल गए। n की वैल्यू 1 डाला, दो इंटरवल और मिल जाएंगे। देखो ये हो जाएगा y = कितना, साइन इनवर्स साइन x। आपने n की वैल्यू को कितना डाला, 1 डाला, तो दो इंटरवल और मिल जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, -2π + x। ये किसके लिए मिलेगा तुमको, यहाँ पे 1 डालेंगे तो 2π - π/2 कितना हो जाएगा आपके पास में, 3π/2। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा 3π/2 से 5π/2, ठीक है। उसके बाद में तुमने n की वैल्यू इसके अंदर 1 डाला तो ये 2 + 3 3π - x हो जाएगा ये। और ये x बिलोंग कर जाएगा कहां से कहां तक, तुमने 1 डाला था ना, तो 3π - π/2 मतलब 5π/2 से लेके 7π/2। तो मतलब जो पहला वाला मेथड मैंने आपको टेबल बना के सिखाया ना, वो स्टैंडर्ड मेथड है और ये जनरलाइज्ड रिजल्ट है। बस ध्यान रखना है उसमें भी n इंटीजर को बिलोंग कर रहा था, इसमें भी n इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहां जो n यूज हो रहा है उसका कोई रिलेशन दूसरे वाले n से नहीं है। तो ठीक है यार, अगर मेरे पास ये मेरे को याद होता और मुझसे अब पूछा जाए कि भैया आप निकाल के दिखा दो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, यार कितना आसान बना दिया इसने। y = साइन इनवर्स में कितना है, sin 5। तो अब सीधा यहाँ पे 5 देखो, इन दोनों के बीच में 5, तो यहाँ पे 5 डाल दो आंसर, ठीक है। अगर मुझसे कल को पूछे जाए साइन इनवर्स साइन ऑफ 7, आप देखो कि 7 किसके बीच में आ रहा है, इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है, वापस उठा के डाल दो। समझ रहे हो? इस तरीके से हम पूरा काम कर सकते हैं, ठीक है। 9 डालेंगे, 8 डालेंगे तो वो इसके इंटरवल में आ जाएगा, यहां उठा के डाल दो। अच्छा, आपका दूसरा क्वेश्चन मुझसे हो सकता है सर नेगेटिव इंटरवल्स तो इसमें आ ही नहीं रहे, तो मैं बोलूंगा बेटा n बिलोंग्स टू इंटीजर चल रहा है। आप पॉजिटिव वैल्यूज डाल रहे हो तो आपको पॉजिटिव वाले इंटरवल मिल रहा है, आप नेगेटिव वैल्यूज डालो, n की वैल्यू -1 डालो, सब नेगेटिव आने लग जाएगा। n की वैल्यू -1 डालो, सारी चीजें नेगेटिव आने लग जाएंगी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप वैल्यूज डाल डाल के चेक कर सकते हो। तो प्रशांत, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर एकदम सामने लिखा हुआ है। तुमने बोला है कि तुमको एक सिंगल वैल्यू चाहिए जिसके लिए मैं डायरेक्टली उस इंटरवल को चला जाऊं, तो बेटा सामने लिखा हुआ है एकदम। तुमको ये जनरलाइज रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, इसमें तुम्हें कम सब्सटीट्यूशन करने पड़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे सामने एकदम पिक्चर क्लियर है कि तुम n की वैल्यू 0 डालोगे तो ये इंटरवल मिलेगा, 1 डालोगे ये इंटरवल मिलेगा, 2 डालोगे ये इंटरवल मिलेगा, और तुम्हारा एकदम प्रॉपर पैटर्न में जा रहा है, ठीक है। एजे, हेलो सर। यस सर मीन्स हमें जो आंसर चाहिए जैसे 5 या 2 वो जिस लिमिट में बैठता है वही डालना है इक्वेशन, ऐसा है ना? ना ना, जिस इंटरवल में फिट होएगा ना, पहले तुमको आइडिया होना चाहिए इंटरवल का। जैसे तुमको चाहिए 5 तो तुम देखोगे 5, तुमने n की वैल्यू 0 डाला, चेक किया इसमें 5 आता है, नहीं आता। फिर तुमने n की वैल्यू 1 डाला, चेक किया इनमें से किसी में 5 आ रहा है क्या, तुमने देखा इसमें 5 आता है, तो यहां डाल दो उठा के, आंसर आ गया। अगर तुमको कल 2000 निकालना पड़ गया ना, साइन इनवर्स साइन ऑफ 2000 वैल्यू निकालना पड़ गया, तो तुम 2000 निकालने के लिए भी ऐसे ही करोगे। समझ गए? एजे, ओके सर। एजे कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो बेटा। हाँ सर। पूछो, कंफ्यूजन है तो। नहीं सर। नहीं है? नहीं नहीं सर, नहीं है। चलो, तो देखो यार इसने कितना आसान बना दिया है आपका ये प्रोसेस यार, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये आसान है यार, ये आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगर यहां तक समझ में आया तो चैट में यस और डन लिखो। अगर कोई दिक्कत है तो रेज योर हैंड, आस्क योर डाउट।
बिल्कुल श्रुतिका, दोनों ही केसेस में n की वैल्यू को डाल के चेक करना होगा। बस इसमें क्या है, उसमें तुम्हें टेबल, देखो ये मेथड उससे ज्यादा आसान भी लगता है मुझे कभी कभी, क्योंकि उसमें टेबल बनाना पड़ता है, वो स्टैंडर्ड मेथड है पर ये उसका शॉर्टकट है। तो उसमें टेबल बनाना पड़ता है, वो सब बनाना पड़ता है, इसमें वो सब बनाना नहीं पड़ता। बस और कोई चीज नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है। चलिए चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, कॉस का बना के देखते हैं। ठीक है, तो कॉस का बनाते हैं हम लोग पहले स्टैंडर्ड वाला, ठीक है, उसके बाद में हम ये बनाएंगे कॉस का जो डायरेक्ट रिजल्ट है। तो स्टैंडर्ड वाला बना लेते हैं। तो आपको अगर दिया गया है y इज इक्वल्स टू कितना चल रहा है, कॉस इनवर्स कॉस x, मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा फिर आप करेंगे। तो जनरल रिजल्ट ऑफ कॉस कितना होता है यार, कॉस y इज इक्वल्स टू, अगर कॉस थीटा है तो y इज इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास में, 2n पाई प्लस माइनस थीटा, यही तो चलता है ना। जनरल रिजल्ट यही होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर पे। क्या मैं सही हूं, ट्रिग्नोमेट्री में cos y इज इक्वल्स टू cos थीटा का सोल्यूशन अगर निकालेंगे तो y इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा होता है। ठीक है, साइन अगर tan होता है तो n पाई प्लस थीटा चलता है, यहाँ 2n पाई प्लस माइनस थीटा होता है। ठीक है, क्या ये सही है, आप लोगों को थोड़ा बहुत याद आ रहा है? चलिए उसी चीज को ध्यान में रखेंगे बोथ साइड। अब मुझे पता है x की वैल्यू 0 से पाई, मतलब अगर आपको y की जो वैल्यू मिलनी चाहिए, cos इनवर्स आ रहा है, तो y की वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए, 0 से पाई होनी चाहिए, क्योंकि फाइनल आउटपुट cos इनवर्स के बाहर आ रहा है, तो आंसर होना चाहिए 0 से पाई। तो बोथ साइड हमने अप्लाई कर दिया, cos y इज इक्वल्स टू cos x, तो cos y इज इक्वल्स टू cos x, तो आप क्या सीधा सीधा कर सकते हैं, cos y इज इक्वल्स टू cos x हो गया, y की वैल्यू 0 से पाई दे रखी है। अब हमको करना क्या है बेटा, अब हम ये करना चाहते हैं कि जनरल रिजल्ट लिख देते हैं यार। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2n पाई प्लस माइनस x, ये हमारे पास में जनरल रिजल्ट हो गया, 2n पाई प्लस माइनस x। अब 2n पाई वाला सिस्टम देखो यार, अब हम टेबल बनाने जा रहे हैं। ये n की वैल्यू है, ये एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन वाला थोड़ा बड़ा बना देता है। ये y है x। चलिए n की वैल्यू 0, यहाँ पे एक्सप्रेशन, यहाँ पे y हमेशा 0 से पाई रहेगा बेटा, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू अपने को बताना है इंटरवल। सो यहाँ पे n की वैल्यू 0 नहीं बोलना अपने को, सीधा n की वैल्यूज डालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं यार, n की वैल्यू 0 डाला हम लोगों ने, तो n की वैल्यू 0 पे मेरे को दो आंसर मिल रहे हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व करना रहेगा। n की वैल्यू 0 डालने पे y आपके पास कितना आ रहा है, n की वैल्यू 0 पे y आपके पास में आ रहा है प्लस माइनस x। तो एक बार मैं y इज इक्वल्स टू x यूज करूंगा, दोबारा n की वैल्यू 0 लिखूंगा और y इज इक्वल्स टू माइनस x यूज करूंगा। ठीक है, अब देखो 0 से पाई, अब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे y की जगह, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब इस केस में देख रहे हैं, y इज इक्वल्स टू x के केस में देख रहे हैं, आपने y की जगह 0 डाला तो यहां आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 0, और पाई डाला तो पाई आ जाएगा, तो ये हो गया 0 से पाई ही इंटरवल मिलेगा आपको। ये 0 से पाई था तो ये वाला भी 0 से पाई मिलेगा। अब आ जाते हैं दूसरे वाले केस के केस में, ये कितना रहेगा, y आपका फिक्स है यार, 0 से पाई, y को तो हिला ही नहीं सकते हम लोग। फिर तुमने y की जगह 0 डाला तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब 0 ही रहेगा। तुमने पाई डाला तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई, मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस पाई, तो आप डाल सकते हो माइनस पाई टू 0, इतना चलेगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे n इज इक्वल्स टू 1 के बारे में। n इज इक्वल्स टू 1 पे मेरे को फिर से दो एक्सप्रेशन मिलेंगे बेटा, एक 2 पाई प्लस एक्स, एक 2 पाई माइनस एक्स। तो मैंने जैसे ही डाला यहाँ पे तो y इज इक्वल्स टू 2 पाई प्लस एक्स मिला मेरे को,
और दूसरा वाला मिला n इज इक्वल्स टू -1 पे, सॉरी -1 नहीं है, 1 ही है, तो 1 पे कितना मिला, y इज इक्वल्स टू ये 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, इसका इंटरवल इतना ही रहेगा 0 से पाई, इसका इंटरवल भी कितना रहेगा 0 से पाई। मैं बात करने जा रहा हूं इसकी यार। तो आपका ये वाला कैसे हो जाएगा, आप y की जगह डालिए 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 2 पाई प्लस एक्स, मतलब x इज इक्वल्स टू -2 पाई, और आपने डाला पाई, तो पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई प्लस एक्स, तो x इज इक्वल्स टू माइनस पाई, तो -2 पाई से माइनस पाई, -2 पाई से माइनस पाई, ये हो जाएगा। फिर इसमें 0 डालेंगे तो x इज इक्वल्स टू 2 पाई, पाई डालेंगे तो पाई -2 पाई मतलब माइनस, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, पाई से 2 पाई। बताइए क्या इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी को डाउट है तो वो मुझे लगता है अगले पार्ट में क्लियर हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, मुझे n इज इक्वल्स टू 2 के लिए दोनों एक्सप्रेशन बताने, तो n इज इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करो। पहला एक्सप्रेशन बताओ जरा कितना आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 2 डाला तो कितना आ जाएगा, 2 पाई, ये तो आएगा n इज इक्वल्स टू 2 के लिए 2 इंटू 2 4 पाई प्लस एक्स और 4 पाई माइनस एक्स, तो n इज इक्वल्स टू 2 के लिए y इज इक्वल्स टू 4 पाई प्लस एक्स और 4 पाई माइनस एक्स। बेटा y का इंटरवल इस वाले केस में, इस वाले टेबल में y का इंटरवल कितना रहेगा, 0 से पाई। फटाफट इसके केस में x का इंटरवल बताइए। सब लोग थोड़ा काम करो तो नींद नहीं आएगी, जल्दी। इस वाले केस में x का इंटरवल बताइए। चलिए, लोग मिस्टेक कर रहे हैं, 0 डालेंगे तो -4 पाई आ जाएगा, पाई डालेंगे तो -3 पाई आ जाएगा, तो -4 पाई से -3 पाई, -4 पाई से -3 पाई। आप अभी भी मिस्टेक कर रहे हैं, आप 0 डालिए y की जगह और फिर पाई डालिए y की जगह, तो -4 पाई से -3 पाई आ जाएगा। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन कीजिए। ये फिर से रहेगा 0 से पाई, तुमने 0 डाला तो x इज इक्वल टू 4 पाई, पाई डाला तो कितना हो जाएगा आपके पास में 3 पाई, तो 3 पाई से 4 पाई। थ्री पाई से 4 पाई, बढ़िया। 3 पाई से 4 पाई, सही है यार, ठीक है। चलिए, तो ये कॉस वाला सिस्टम आ जाएगा आपके पास निकल के। यहां तक सबको समझ में आया तो बताइए, अगर यहां तक समझ में आया तो चैट में यस और डन लिखिए। फिर इसका एक जनरलाइज क्वेश्चन, जनरलाइज वाला भी फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन करा देते हैं, ऐसे ही टैन का करा देते हैं आपको, तो हम इस हिस्से से फ्री हो जाएंगे, फिर हम आइडेंटिटीज पे दौड़ सकते हैं। चलिए, यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है। आ जाते हैं इस हिस्से पे बेटा, ये इसका जनरलाइज्ड रिजल्ट है बच्चे।
ये इन जनरल हम लोग इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। cos इनवर्स cos x माइनस 2n पाई प्लस x से 2n पाई माइनस x, x बिलोंग्स टू 2n पाई कॉमा 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई। ये इसका जनरलाइज रिजल्ट है यार, ठीक है। मतलब इसमें भी आप n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डाल के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अचीव करोगे। तो y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा cos इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू, आपने n की वैल्यू को 0 डाला तो ये आ जाएगा x, और x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई, और ये कितना आ जाएगा आपके पास में, सॉरी ये 0 डाला है ना हम लोगों ने, सॉरी यार, तो 0 से पाई आ जाएगा। इसी तरीके से आपने अगर n की वैल्यू को कितना यहां पे भी डालेंगे 0 तो ये आ जाएगा माइनस एक्स, x बिलोंग्स टू ये माइनस सॉरी माइनस पाई से 0, ठीक है। इसी तरीके से n इज इक्वल्स टू 1 बनाते हैं, तो y इज इक्वल्स टू कितना है cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स cos x, ठीक है। n की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस 2 पाई प्लस एक्स, 1 डालेंगे 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई से 3 पाई, और x बिलोंग्स टू यहां पे देखेंगे तो ये हो जाएगा पाई से 2 पाई। तो देखिए बेटा, ये वाला ज्यादा आसान है याद करना, पता है आपको, बहुत आसान है ये याद करना। आप देखो ना, एक सीरीज में भी चल रहा है, इसमें माइनस पाई से 0, इसमें 0 से पाई चलेगा, फिर 0 से पाई के बाद में पाई से 2 पाई के लिए ये आ जाएगा, 2 पाई से 3 पाई के लिए ये आ जाएगा, फिर उससे आगे वाले इंटरवल में और आसान हो जाएगा ये। तो पूरा प्रोसेस याद करना बहुत ही आसान है इस केस में, ठीक है। तो कल को अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन दे दूं सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन है यार आपके सामने, क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू आपको फाइंड करना है cos इनवर्स cos ऑफ माइनस 11, ठीक है। आप वैल्यू बताओ मेरे को जल्दी, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos ऑफ माइनस 11, ये आपको सॉल्व करके बताना है कितना आंसर आएगा जल्दी। इस एक्सप्रेशन का यूज करोगे बहुत जल्दी आंसर आएगा।
टू एक्स। हाँ भाई, सही है। तो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ -11 आपके पास में आया। आपने देखा -11 कहां पे पहुंचेगा, तो आपने सबसे पहले देखा यार -11 कहां आता है, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कौन, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा पाई के मल्टीपल्स। तो सबसे पहले 3 पाई वाले को देखो कि 3 इंटू 3.14 कितना आंसर देता है, 9.42। ठीक है, तो 3 पाई से 4 पाई वाला जो है वो आपको काम करेगा इसके अंदर। ठीक है, तो 3 पाई से 4 पाई वाला मेरा काम करेगा। अब नेगेटिव नंबर चाहिए तो मेरे को जाना पड़ेगा -3 पाई से -4 पाई के बीच में। ठीक है, -3 पाई से -4 पाई के बीच में, वहां पे मेरे को जाना पड़ेगा। तो -3 पाई से -4 पाई के बीच में कहां कहां आ रहा है, देखो n की वैल्यू 0 डालने पे -पाई पे पहुंचा। अब तुम -1 डालो, -1 डालोगे तो तुम यहां पे इस इंटरवल में डाल डाल के देख लो, -2 पाई -3 पाई, नहीं -2 पाई -पाई आ जाएगा। यहां पे कितना आ जाएगा तुम्हारा, -3 पाई, यहां पे पहुंचे तुम। ठीक है, -2 डाल के देखो, सीधा सीधा -2 पे आपका काम हो जाएगा। -2 पे ये कितना हो जाएगा, -5 पाई, और ये कितना हो जाएगा, -4 पाई। यहाँ पे -4 पाई और ये -3 पाई, मतलब ये इंटरवल हो जाएगा। तो आपने n की जगह डाला -2, तो ये इंटरवल कितना दे देगा आपको, x बिलोंग्स टू, ये दे देगा कितना, -4 पाई से -3 पाई, ये आपके पास आ गया। और n की वैल्यू -2 है, यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y इज इक्वल्स टू -2 इंटू -2 इंटू पाई प्लस में x, तो y इज इक्वल्स टू 4 पाई प्लस x आपके पास कैलकुलेट हो गया। तो आंसर कितना हो गया, y इज इक्वल्स टू 4 पाई, x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, -11। y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 पाई प्लस -11, 4 पाई प्लस -11, तो y इज इक्वल्स टू 4 पाई -11, ये आंसर है यार। बताइए कोई दिक्कत है किसी को, गलत है ये सब कुछ जो मैंने किया वो सही है। 4 पाई -11, 4 पाई -11 करेक्ट आंसर है यार। चलिए, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट यार। नेक्स्ट हम tan को देखेंगे। तो tan वाले केस में आ जाते हैं यार, फिर से इसकी टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। थर्ड पार्ट, ये प्रॉपर्टी अपने को समझनी है। तो tan इनवर्स कितना दे रखा है, tan x, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड इसको ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा tan y इज इक्वल्स टू tan x। अब मुझे इतना पता है कि tan y इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, tan थीटा, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में, n पाई प्लस थीटा के बराबर। तो ये y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n पाई प्लस x के बराबर। तो y इज इक्वल्स टू n पाई प्लस x के बराबर हो जाएगा यार ये। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, y इज इक्वल्स टू n पाई प्लस x आ गया। अब मुझे चीजें चाहिए आसान, क्या चीजें चाहिए, फिर से टेबल बनानी पड़ेगी। और यहां पे मुझे पता है जो y है उसकी वैल्यू फिक्स है यार, tan इनवर्स के केस में y की वैल्यू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में आनी ही चाहिए, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो बस टेबल बना लेते हैं यार इसका। तो टेबल हम लोगों ने बनानी चाहिए, तो ये देखो, तो ये n है आपके पास में, ये एक्सप्रेशन है आपके पास में, ये आपके पास में y का इंटरवल है जो कि फिक्स है -π/2 से π/2, और ये आपके पास में x का इंटरवल है। तो y का इंटरवल दे रखा है, x का इंटरवल दे रखा है। तो n इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना चल रहा है बेटा, अब n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालना शुरू करो। n की वैल्यू 0 डालो, एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू x। y कितना है, -π/2 से लेके π/2।
और x मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, y इज इक्वल टू x है तो ये भी आ जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, अब n की वैल्यू 1 डालेंगे तो y कितना आ जाएगा, पाई प्लस x, ये आ जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, यहां पे तुमने डाला माइनस पाई बाई टू, ये जाएगा माइनस थ्री पाई बाई टू, यहां डाला पाई बाई टू माइनस पाई, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री पाई बाई टू से लेके माइनस पाई बाई टू। आप वैल्यूज डाल डाल के चेक कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं उस केस में। ठीक है, ऐसे ही तुम लोगों ने डाला n इज इक्वल टू टू, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू पाई प्लस एक्स, ये फिर से ही ओपन इंटरवल है यार, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल, तुमने माइनस पाई बाई टू डाला तो माइनस टू पाई ऐड होगा, मतलब माइनस फाइव पाई बाई टू, तुमने पाई बाई टू डाला तो ये ऐड होएगा, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस फाइव पाई बाई टू से माइनस थ्री पाई बाई टू ओपन। फिर तुमने माइनस वन डाला और इस तरीके से तुमने पूरा का पूरा इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये वाला कितना आ जाएगा आपके पास में, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू। ठीक है, इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे। तो ये टैन के केस का एक्सप्रेशन है यार आपके सामने। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बाद आपको प्रॉपर्टीज डायरेक्टली याद करनी पड़ेंगी, हम बहुत ज्यादा उन पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यार। इसी का जनरल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास टैन का लिखा हुआ है ये वाला, जनरल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, कि tan इनवर्स tan x जो है वो आपको माइनस पाई एन पाई प्लस एक्स देता है, और x आपका हमेशा कौन से इंटरवल को बिलोंग करेगा यार, ये बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ले रखा है आपको, ये n पाई माइनस पाई बाई टू से लेके n पाई प्लस पाई बाई टू, ये ओपन इंटरवल है। तो tan इनवर्स tan x जो है वो आपको माइनस एन पाई प्लस एक्स, ये आंसर दे रहा है इस इंटरवल के लिए। मतलब अब अगर मैं n की वैल्यू को जीरो डालूंगा तो ये y अगर है तो डायरेक्टली मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, यहाँ पे जीरो डालो तो x कौन से इंटरवल को बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, सीधा मिल रहा है देखो। ठीक है, आपने n की वैल्यू को 1 डाला तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस पाई प्लस एक्स आ जाएगा, और x का इंटरवल क्या होना चाहिए उस केस में, 1 डालने पे पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू। देखो इसने कितना सेग्रीगेट किया है कि n की वैल्यू जीरो पे ये इंटरवल है, वन पे पॉजिटिव इंटरवल, टू पे पॉजिटिव इंटरवल, थ्री पे पॉजिटिव इंटरवल, माइनस वन पे नेगेटिव इंटरवल, माइनस टू पे और नेगेटिव, माइनस थ्री पे और नेगेटिव, माइनस फोर पे और नेगेटिव। तो इस तरीके से पूरा पूरा प्रोसेस ये चलता है। ठीक है यार, तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे जितने भी हैं, ये क्या टर्न वाला समझ में आया तो प्लीज बता दो यार। एक क्वेश्चन दे देता हूं, सॉल्व करके देखो जरा। क्वेश्चन दे रहा हूं, y इज इक्वल टू कितना चल रहा है, tan इनवर्स tan 30, 30 डिग्री नहीं है यार, ये 31 ले लेते हैं, ज्यादा सही है, आप परेशान हो जाओगे वरना बोलोगे tan 30 दे दिया आपने। ये tan 31 है, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए सब लोग जल्दी।
हाँ भाई, तो अलग अलग आंसर आ रहा है आप लोगों के। भाई 31 है ना, सबसे पहले चेक करो कौन से इंटरवल में पहुंचा 31, ठीक है। और ये मल्टीपल चल रहा है π/2 का, तो π/2 का मल्टीपल है, तो आपने देखा यार 9 इंटू π/2 कितना दे रहा है और 10 इंटू π/2 कितना दे रहा है। ये तो तुम्हारे पास 11 12 भी देंगे, ठीक है। ऐसे 100 इंटू π/2 कितना दे रहा है, ठीक है, वो ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे करके एडजस्ट करना पड़ेगा 31 आ कहां पे रहा है, ठीक है। एडजस्ट करना पड़ेगा आपको कि 31 आप पहुंच कहां पे रहे हो, ठीक है। तो मैं एक बार ले लेता हूं कि एक एग्जाम्पल के लिए उठा लेते हैं। π/2 का मतलब है कितना, सीधा सीधा 1.57 इंटू, अगर बाई चांस मैंने उसको 20 कर दिया तो मैं ले रहा हूं 20 इंटू 20 इंटू 1.57, ठीक है। तो ये होता है बेटा 31.4। तो मेरे को लेना जो पड़ेगा ना वो होना चाहिए 19 π/2 से, मतलब आपका होना चाहिए 18 π/2 से 20 या 19 से 21। अगर ऑड चल रहा है तो 19 π/2 से लेके और 21 π/2 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। तो 19 π/2 से 21 π/2 के बीच में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 20 इंटू π/2 मेरे पास कितना निकल के आ रहा है यार, 31.4 निकल के आ रहा है। 20 इंटू π/2 कितना आ रहा है, 20 इंटू π/2 इज 31.4। तो अब ये ऑड चल रहा है ना, देखो 1 3 5 7 ऐसे चल रहा है, तो 19 टू 21 आना चाहिए। तो बस तुमको देखना है कि n कहां से कहां तक तुमको 19 पे पहुंचा सकता है। इसके हिसाब से 19 कब आएगा, जब n की वैल्यू 10 डाल दोगे आप। तो आपने 10 डाला तो 19 π/2 से कितना आ जाएगा, 21 π/2, और n की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 10। तो मतलब आंसर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -10 y इज इक्वल्स टू -10x प्लस -10x, तो यहां पे हुआ प्लस में कितना हो जाएगा x, और x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 31। ये आंसर है यार, x नहीं पाए, सॉरी, ठीक है। तो जिन्होंने -10 प्लस में कितना दिया है 31, उनका आंसर करेक्ट है यार, -10 पाई प्लस 31। मयूरेश का करेक्ट है, और भी कई लोग हैं, जयेंद्र का करेक्ट है, काफी लोग हैं जिनके करेक्ट है आंसर, ठीक है यार। इस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्मेट चलता है यार ये, ठीक है। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट चलता है। बताइए यहां तक अगर किसी को डाउट है तो प्लीज चैट ऑप्शन में डाउट, मतलब अपना हैंड रेज कीजिए और डाउट पूछिए। अगर डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये टाइम का वो पेज है, चलिए। तो यार अब थोड़ा सा ना मैं आपको आइडिया देना चाहता हूं ग्राफ का। साइन वाले केस में सबसे वापस लौटते हैं फिर से, तो एक ग्राफ का आइडिया लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। देखो यार, ये जो फाइनल आउटपुट है ना, ये जो आपका आंसर आ रहा है, जैसे इस वाले केस में, इसके बेसिस पे आपके ग्राफ प्लॉट होते हैं यार। कैसे प्लॉट होते हैं, देखो ये y इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, x, किस इंटरवल के लिए, इसके लिए। तो मैं इसे अगर चाहूं तो सबको अलग से लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं कि y इज इक्वल्स टू x आंसर है आपका, x बिलोंग्स टू चल रहा है जब -π/2 से π/2, ठीक है। इस केस में y इज इक्वल्स टू पाई माइनस x है आपका, जब x चल रहा है आपका π/2 से 3π/2 में, ठीक है। ये y इज इक्वल्स टू -2π प्लस x आंसर है आपका, x बिलोंग्स टू ये 3π/2 से π/2 में, 5π/2 में। अभी मैं कुछ जनरलाइज करना चाहता हूं, इसलिए सब लोग ध्यान से देखो।
ये कितना है 3 पाई माइनस एक्स आंसर है आपका, x बिलोंग्स टू 5 पाई बाई 2 में से 7 पाई बाई 2 में। तो बेटा पूरा ध्यान से देखो आप, y इज इक्वल्स टू x, हर ब्रांच को y को x के बराबर करना पड़ेगा उसके इंटरवल के लिए। तो y इज इक्वल्स टू x एक स्ट्रेट लाइन होती है, y इज इक्वल्स टू पाई माइनस x फिर से एक स्ट्रेट लाइन होती है, y इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई प्लस x एक स्ट्रेट लाइन होती है, y इज इक्वल्स टू 3 पाई माइनस x फिर से एक स्ट्रेट लाइन होती है। इन सारी स्ट्रेट लाइंस को हम लोग यार यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तुम थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी पढ़ के आए हो इसलिए मेरे को थोड़ा फायदा है, मैं उस चीज को बताता हूं। यहाँ पे देखो, ये लेते हैं y इज इक्वल्स टू x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये y इज इक्वल्स टू x है, तो माइनस पाई बाई 2 यहां पे कहीं पे अचीव करेंगे, ये रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, आपने ले लिया ये y इज इक्वल्स टू x लाइन है बेटा, वो हमको पता ही है ओरिजिन से पास होती है। अगली लाइन देखो, ये है y इज इक्वल्स टू कितने के बराबर, माइनस x प्लस पाई, पाई से 3 पाई बाई 2, पाई से 3 पाई बाई 2, माइनस x होने का मतलब है स्लोप कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। स्लोप कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा बेटा। माइनस होने का क्या मतलब है, स्लोप आपका कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। और पाई बाई 2 सब्सटीट्यूट कर लो अगर यहां पे, तो y मेरे को आंसर कितना दे देगा, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई, तो आंसर आ जाएगा आपके पास में पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में पाई बाई 2। तो बेटा इसका मतलब ये डिक्रीजिंग स्लोप वाली लाइन जाएगी ऐसे, कहां तक, ये 3 पाई बाई 2 तक। क्योंकि आपने पाई बाई 2 सब्सटीट्यूट किया तो वहां पे आंसर आ रहा है पाई बाई 2, तो ये पॉइंट पाई बाई 2 पे पाई बाई 2 ही दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले वाली भी तो पाई बाई 2 पे पाई बाई 2 ही दे रही थी, y इज इक्वल्स टू x। तो ये y इज इक्वल्स टू x लाइन हो गई आपके पास में, ये y इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में, माइनस x प्लस पाई लाइन हो गई। अब सुनो ध्यान से, अब फिर से देखो, 3 पाई बाई 2 से आगे बढ़ना चाहता हूं मैं, कहां तक जाना चाहता हूं, 3 पाई बाई 2 से अगला 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। और वो लाइन कैसी है, y इज इक्वल्स टू, वो लाइन है y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 पाई। अब देखो y इज इक्वल्स टू x लाइन ये है, y इज इक्वल्स टू x लाइन ये है, और y इज इक्वल्स टू x, इन दोनों का स्लोप कैसा आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो लाइन पैरेलल रहेगी, मतलब इसके पैरेलल ही ये लाइन बनेगी और ये ऐसे जाएगी। मुझे कैसे पता ये ऐसे जाएगी, ये वैल्यू सेम रहेगी, इनकी अपर वैल्यू सेम रहेगी। मुझे कैसे पता ये कैसे ऐसे क्यों जाएगी, उसका रीजन आप 3 पाई बाई 2 सब्सटीट्यूट करके देखो। यहाँ पे 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई आपको आंसर देगा माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2 है सबका, ये सेम जगह तक जाती है यार, ये नीचे सेम रहता है, तो ये माइनस पाई बाई 2 लोकेशन होगी, ठीक है। फिर तुम 5 पाई बाई 2 सब्सटीट्यूट करो, 5 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई, वो पाई बाई 2 देगा, तो इसलिए वो यहां तक जाएगी। तो इसी तरीके से सुन लो, जो अगली लाइन रहेगी ये y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3 पाई, ये बेटा किसके पैरेलल रहेगी, ये इस वाली लाइन के पैरेलल रहेगी, और कहां तक जाएगी, 7 पाई बाई 2 तक जाएगी। ऐसे ही पीछे वाला हिस्सा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पीछे वाला हिस्सा ड्रॉ होगा, करके, तो स्ट्रेट लाइंस को करके हम ये ग्राफ बना सकते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पे भी ये पूरा पूरा ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइंस का यूज करके बन रहा है। तो ये बेटा था साइन का ग्राफ, ठीक है। आप लोगों को ये स्लाइड से कॉस का ग्राफ समझना है और टैन का ग्राफ समझना है, इतना आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, इतना आप लोगों का होमवर्क है।